Hello friends, welcome back to my YouTube channel. So we have started the cost chapter, and basically I have already told you there are three types of cost: accounting cost, analytical cost, and third was policy related cost. So now we are going to cover policy related cost. We have already covered accounting cost as well as analytical cost. So today's topic is policy related cost. Means the cost which is related to the policy of a firm, पॉलिसी ऑफ अ प्रोडक्शन फर्म, मतलब कि कोई भी एक फर्म है जो कि प्रोडक्शन कर रही है, उसकी जो वो पॉलिसीज अडॉप्ट करती है, उससे रिलेटेड जो उसके पास कॉस्ट उसको इनकर होती है, वो अब वो कॉस्ट पे भी करती है और पे नहीं भी करती. बहुत सारी कॉस्ट पॉलिसी रिलेटेड कॉस्ट में ऐसी भी होती है जो उनको पे नहीं भी करनी पड़ती. सो वो हमारी कवर होती है किसके अंदर? पॉलिसी रिलेटेड कॉस्ट के अंदर. तो ये जो हमारी कॉस्ट होती है, अब देखो पॉलिसी कोई भी फर्म जब भी बनाएगी, जब वो क्या कर रही होगी, जब वो काम कर रही होगी, तो पॉलिसी रिलेटेड कॉस्ट जो है ये वो कॉस्ट होती है जो रिलेटेड होती है किसी भी फर्म की फंक्शनिंग से. सो पॉलिसी रिलेटेड कॉस्ट इज द कॉस्ट विच इज रिलेटेड टू द फंक्शनिंग ऑफ अ प्रोडक्टिव फर्म. मतलब कि कोई एक प्रोडक्शन करने वाली फर्म है, वो जो जैसे जैसे वो काम कर रही है, जो उसके फंक्शंस हो रहे हैं, जो वो पॉलिसी अडॉप्ट कर रही है, उसके से रिलेटेड जो कॉस्ट इनकर होगी, दैट वुड बी द पॉलिसी रिलेटेड कॉस्ट. सो अब हमारी पॉलिसी रिलेटेड कॉस्ट क्या होती है? हम पे भी करती है, मतलब एक फॉर्म जो है वो पॉलिसी रिलेटेड कॉस्ट को पे भी करती है और पॉलिसी रिलेटेड कॉस्ट पे नहीं भी करती है. तो कौन सी वो कॉस्ट है जो उसको पे करनी पड़ती है और कौन सी वो कॉस्ट है जो वो पे नहीं करती है, अब हम वो करेंगे. तो ये तो हमें पता चला कि ये फंक्शनिंग की वजह से होती है जो एक फर्म पॉलिसी अडॉप्ट करती है. तो जो कॉस्ट वो जो एक फर्म को भरनी पड़ती है, द कॉस्ट विच इज पेड बाय द फर्म, मतलब वो कॉस्ट जो एक फर्म को भरनी पड़ती है वो हमारी होती है प्राइवेट कॉस्ट. सो प्राइवेट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो एक फर्म को क्या करनी पड़ेगी? पे करनी पड़ती है. और दूसरी कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो एक फर्म को पे नहीं करनी पड़ती, और उस कॉस्ट को हम बोलते हैं कौन सा? सोशल कॉस्ट. सो प्राइवेट कॉस्ट इज द कॉस्ट विच इज पेड बाय द फर्म, और सोशल कॉस्ट हमारी वो कॉस्ट होती है जो एक फर्म पे नहीं करती. अब हम उसको डिटेल में करेंगे कि प्राइवेट कॉस्ट क्या होती है और सोशल कॉस्ट. प्राइवेट कॉस्ट ये कुछ खास नहीं है, ये वही है जो हमने एक्चुअल कॉस्ट पढ़ी थी. प्राइवेट कॉस्ट मतलब एक फर्म ने रॉ मटेरियल फर्म परचेज करती है अपनी डे टू डे फंक्शनिंग के लिए. फर्म क्या करती है? रॉ मटेरियल परचेज करना, सामान परचेज करना, ठीक है. तो वो जो सामान वो परचेज करने के लिए जो बाहर पेमेंट करती है, या जो इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है, दोनों इसके अंदर आएंगी प्राइवेट कॉस्ट के अंदर. प्राइवेट कॉस्ट मतलब कुछ नहीं है, प्राइवेट कॉस्ट वो कॉस्ट है जो एक फर्म डे टू डे फंक्शनिंग के लिए पे करती है, दैट इज द प्राइवेट कॉस्ट. एंड प्राइवेट कॉस्ट इज इक्वल टू व्हाट? एक्चुअल कॉस्ट, जो हमने उस दिन भी करा था. प्राइवेट कॉस्ट हमारी क्या होती है? एक्चुअल कॉस्ट ही होती है. बस हमने इसको पॉलिसी रिलेटेड के अंदर इसको नाम अलग दे दिया कि प्राइवेट कॉस्ट. तो प्राइवेट कॉस्ट एक्चुअल में क्या होती है? एक्चुअल कॉस्ट ही होती है. और प्राइवेट कॉस्ट के अंदर हमारे पास एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी आती है और इम्प्लिसिट कॉस्ट भी. हम दोनों ही कॉस्ट लेके चलते हैं प्राइवेट कॉस्ट के अंदर. सो एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो हमने बाहर पे कर दिया, अपने बिजनेस से बाहर किसी को पे करी, और इम्प्लिसिट कॉस्ट जो हमारे सेल्फ एम्प्लॉयड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट है. मतलब मैंने मेरी ही जमीन पे कोई काम शुरू कर दिया, या मैंने अपनी फैमिली के मेंबर्स को ही एम्प्लॉय लगा दिया मेरी कंपनी के अंदर, मेरी प्रोडक्शन फर्म के अंदर, तो वो मेरी क्या हो जाएगी? वो मेरी इम्प्लिसिट कॉस्ट हो जाएगी. ये हमने ऑलरेडी लास्ट जो वीडियो करी थी उसमें कवर किया था विद अंडर अकाउंटिंग कॉस्ट के अंदर हमने ये सब करा था. उसके बाद हमारी आती है सोशल कॉस्ट. मतलब देखो सोशल कॉस्ट, द कॉस्ट विच इज रिलेटेड टू द सोसाइटी. सोशल कॉस्ट क्या कॉस्ट है? ये वो कॉस्ट है जो सोसाइटी से रिलेटेड है, और ये कॉस्ट फर्म को पे नहीं करनी पड़ती, ठीक है. तो इसके अंदर बेसिकली दो तरह की कॉस्ट आती है. सोशल कॉस्ट के अंदर हमारी बेसिकली दो तरह की कॉस्ट आती है. मेनली सोशल कॉस्ट क्या होती है कि ये नॉट पेड बाय द फर्म, कि वो उसको पे नहीं करनी पड़ती किसी भी फर्म को, और ये किससे रिलेटेड होती है? रिलेटेड टू सोसाइटी. अब सोशल कॉस्ट के अंदर दो तरह की कॉस्ट आती है. जैसे कि हम अब यहाँ पे है, सांस ले रहे हैं, हमको ऑक्सीजन मिल रही है, एक फर्म है वो काम कर रही है, एटमोस्फेयर मिल रहा है उसको,
तो वो कॉस्ट जो हमको नेचुरल रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, एक फर्म है वो उसके लगा लो सपोज उसके पास से कोई रिवर वगैरह जा रही है, वो वहां से फ्री का पानी ले रही है रिवर से, ठीक है। तो ये जो वो कॉस्ट है जो नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से उनको फ्री में वो सामान मिल रहा है और उसके लिए उनको कुछ पे नहीं करना पड़ रहा। तो एक कॉस्ट सोशल कॉस्ट के अंदर हमारी वो आती है, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज जो उनको फ्री में मिल रहे हैं और जिसके लिए उनको कुछ पे नहीं करना पड़ रहा है किसी भी फॉर्म को, दैट इज द वो हमारी हो जाएगी। अब सोशल कॉस्ट के अंदर हमारी दूसरी कॉस्ट एक और आती है। सपोज करो आप एक्टिवा चला रहे हो, आपने किसी की गाड़ी ठोक दी, तो ऑब्वियस सी बात है वो आपसे कंपनसेशन मांगता है। लेकिन एक फर्म है, ठीक है, वो फर्म क्या कर रही है, अपना प्रोडक्शन कर रही है, कितना सारा धुआं निकलता है, ठीक है, वो अपना वेस्ट जो है रिवर्स वगैरह में भी डाल देते हैं, कितना सारा वो धुआं वगैरह भी छोड़ते हैं। तो वो उससे हमारा क्या होता है, एनवायरमेंट पॉल्यूट होता है, डिसयूटिलिटी क्रिएट होती है हमारे एनवायरमेंट के अंदर। और अगर हम नॉर्मल हमारी लाइफ में देखें, अगर वही नुकसान हमने किसी और पर्सन को किया होता तो हमको उसके लिए कंपनसेशन पे करना पड़ता है। लेकिन वहां क्या फर्म को कुछ कंपनसेट करना पड़ रहा है उसके बदले कि उसने इतना ज्यादा एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाया, नेचुरल रिसोर्सेज को नुकसान पहुंचाया, कि उसने अपना गंद मतलब टॉक्सिक मटेरियल्स सारा के सारा रिवर में फ्लो कर दिया, तो जिससे रिवर गंदी हो गई। तो सोशल कॉस्ट बेसिकली पे नहीं करनी पड़ रही, ये तो हमको पता चल गया। लेकिन सोशल कॉस्ट में क्या क्या आया, एक ये वो कॉस्ट हुई जो नेचुरल रिसोर्सेज हमको फ्री में मिल रहे हैं और हमें कुछ पे नहीं करना पड़ रहा। सो सोशल कॉस्ट इंक्लूड्स फर्स्ट कॉस्ट ऑफ फ्रीली अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो फ्री में मिल रहे हैं किसको, एक फर्म को, और उसके लिए उसको कोई कॉस्ट पे नहीं करनी पड़ रही। सोशल कॉस्ट के अंदर एक वो कॉस्ट आएगी। सोशल कॉस्ट के अंदर एक और कॉस्ट आएगी जो कि हमने क्या बताया कि उसने जो डिसयूटिलिटी क्रिएट की हमारे एनवायरमेंट के अंदर, कॉस्ट ऑफ डिसयूटिलिटी क्रिएटेड बाय अ फर्म इन सोसाइटी, ठीक है, सोसाइटी में या फॉर सोसाइटी, मतलब उसने सोसाइटी के लिए कोई क्या करा, डिसयूटिलिटी क्रिएट की और उसके लिए उस फर्म को पे कुछ भी नहीं करना पड़ रहा, दैट इज द क्या हमारी वो भी सोशल कॉस्ट। और सोशल कॉस्ट के अंदर हमने दो तरह की कॉस्ट ली, तो ये वाली जो कॉस्ट है इसको हम प्राइवेट कॉस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। पॉलिसी रिलेटेड कॉस्ट के अंदर दो कॉस्ट आई, प्राइवेट कॉस्ट, सोशल कॉस्ट। प्राइवेट कॉस्ट जो हमने पे की बात, दैट इज एक्चुअल कॉस्ट की इक्वल, और सोशल कॉस्ट के अंदर अगेन एक प्राइवेट कॉस्ट होती है, ठीक है। प्राइवेट कॉस्ट एक किसके अंदर भी आती है, सोशल कॉस्ट के अंदर भी आती है, मतलब सोसाइटी से रिलेटेड प्राइवेट कॉस्ट लाइक दिस, ठीक है। तो ये हमारी क्या होती है, प्राइवेट कॉस्ट, और ये हमारी क्या हो जाती है, कॉस्ट ऑफ डिसयूटिलिटी क्रिएटेड बाय अ फर्म फॉर द सोसाइटी। So this is the private cost and this is external cost. So policy related cost हमारी बेसिकली क्या हुआ, पॉलिसी रिलेटेड कॉस्ट दो तरह में हमारी डिवाइड हुई। एक हमारा हुआ प्राइवेट कॉस्ट, दूसरा हमारा क्या हुआ, सोशल कॉस्ट। प्राइवेट कॉस्ट क्या है, एग्जैक्टली इक्वल टू द एक्चुअल कॉस्ट, मतलब जो फर्म ने कुछ भी डे टू डे फंक्शनिंग के लिए अपना जो कॉस्ट इनकर की, दैट इज द प्राइवेट कॉस्ट। और इसके अंदर इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट दोनों कॉस्ट आती है। फिर हमारी आई सोशल कॉस्ट। अब सोशल कॉस्ट के अंदर हमारी दो आती हैं, एक प्राइवेट और दूसरी एक्सटर्नल। तो प्राइवेट वाली कॉस्ट, सोशल कॉस्ट के अंदर जो प्राइवेट कॉस्ट है वो हमारी क्या हो जाएगी, जो हमने फ्रीली अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर कॉस्ट है, और दूसरी एक्सटर्नल कॉस्ट जो हमारी फर्म ने कोई भी डिसयूटिलिटी क्रिएट किया एनवायरमेंट में, उसने पोल्यूशन किया, उसने टॉक्सिक मटेरियल रिवर्स वगैरह में फ्लो कर दिया, तो वो जो कॉस्ट वहां अगर वो किसी और को नुकसान पहुंचाता तो कुछ कॉस्ट पे करनी पड़ती, लेकिन यहाँ एक फर्म को कोई कॉस्ट पे नहीं करनी पड़ रही, और वो हमारी क्या हो जाती है, एक्सटर्नल कॉस्ट। सो सोशल कॉस्ट कभी भी कोई भी फर्म पे नहीं करती। तो ये हमारा कंसेप्ट था पॉलिसी रिलेटेड कॉस्ट का, और हमने अकाउंटिंग कॉस्ट और एनालिटिकल कॉस्ट ऑलरेडी हमने कवर अप कर ली थी। So we have covered various types of cost, business cost, full cost, actual cost, economic profit, economic rent, और फिर हमने उसके बाद हमारे टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, वो भी हम डिटेल में भी करेंगे। देन हमारी आई थी पॉलिसी रिलेटेड कॉस्ट, और पॉलिसी रिलेटेड कॉस्ट में हमने प्राइवेट कॉस्ट, सोशल कॉस्ट के अंदर हमारी दो कॉस्ट आई,
प्राइवेट कॉस्ट और फिर हमारी एक्सटर्नल कॉस्ट आई थी। सो अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम एक्चुअल में थ्योरी ऑफ कॉस्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे हम टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट पहले डिटेल में करेंगे, देन उनके डायग्राम्स जो होते हैं, फिर हम प्रोडक्शन फंक्शन से कॉस्ट को रिलेट करके दिखाएंगे शॉर्ट रन को, देन हम लॉन्ग रन करेंगे और वो हमारी ट्रेडिशनल थ्योरी होगी। फिर हम शॉर्ट रन और लॉन्ग रन दोनों ही कंसेप्ट मॉडर्न थ्योरीज में करेंगे। सो अब थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड चेक द प्लेलिस्ट फॉर ऑल द वीडियोस इन द सीक्वेंस। आपको वहाँ प्लेलिस्ट के अंदर सभी की सभी वीडियो सीक्वेंस के अंदर मिलेगी। तो आप हमारी प्लेलिस्ट इकोनॉमिक ऑनर्स वाली चेक करें फॉर like if you are a graduation students or if you are a 11th student, then check the 11th microeconomics playlist. Thank you so much. Bye.